Hello students, welcome to MDC Learning. I'm going to teach you the subject Financial Accounting and the topic is Investment Accounting. Students, I think almost all the thing has been cleared. Then also I'll be solving one or two problem which has different rules and regulation. The problem in which we are solving it today is a problem in where the person is investing in more than one or two company. See, I being an investor, अगर मुझे पैसा इन्वेस्ट करना होगा तो आप एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? नहीं, आप क्या सोचोगे, भाई थोड़ा इधर डालता हूँ थोड़ा उधर डालता हूँ, एक आध कंपनी डूबेगी तो दूसरी कंपनी से अच्छा मिलेगा. सो हम अपने पैसे कभी भी एक जगह पे नहीं रखेंगे. एज अ गुड इन्वेस्टर यू विल नेवर कीप योर मनी एट वन प्लेस. सी, जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जिसके पास पैसा होता है और वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपनी लाइफ चलाना चाहते हैं, वो कुछ पैसे डिबेंचर में डालेंगे, कुछ पैसे इक्विटी शेयर में डालेंगे, कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट में डालेंगे, कुछ पैसे पोस्ट ऑफिस में डालेंगे. हम हमारे इन्वेस्टमेंट जो है उसको अलग अलग वे में डायरेक्शन में ले जाएंगे. दूसरी बात, एक ही कंपनी में हम कभी भी नहीं करेंगे, हम डिफरेंट कंपनीज में करेंगे. सो आज का जो प्रॉब्लम मैंने जो सेकेंड बार आज का प्रॉब्लम दिया, यहाँ पे इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन मोर देन वन कंपनी. ऐसी एक कंपनी में करो या 10 कंपनी में करो. अगर आपको 2 का बता दिया तो यू कैन फॉलो फॉर द 10 कंपनीज ऑल्सो. ओके, चलो प्रिपेयर प्रॉब्लम नंबर 16. दिस इज द 16th प्रॉब्लम ऑफ आवर्स. ऑन 1st April 2012 मिस्टर विनय हैड, देखो ये हैड है, ये वर्ड क्या है, हैड. सो विनय हैड 40,000 इक्विटी शेयर इन स्पेक्ट्रम लिमिटेड. सी, इक्विटी शेयर का ज्यादातर हमने अभी तक देखा, इक्विटी शेयर इज ऑफ ऑलवेज ₹10 एंड डिबेंचर्स आर ऑलवेज ऑफ ₹15. स्पेक्ट्रम लिमिटेड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹15 पर शेयर, 15 रुपए का एक शेयर पे आपने खरीदा था. ऑन 1st May 2012, देखो 1st May 2012, यहाँ पे उसने क्या किया, परचेज 10,000 इक्विटी शेयर. उसने क्या किया, परचेज. लेकिन देखो कंपनी का नाम बदल गया, इट इज बिकम सत्यम लिमिटेड. आर यू गेटिंग इट? स्पेक्ट्रम से वो सत्यम लिमिटेड हो गया. फेस वैल्यू इज ₹10 ईच एट 25%. सी, सत्यम लिमिटेड का शेयर 25 रुपए एक मार्केट. सी, जैसे कि मैंने बाय किया, रिलायंस का शेयर बाय किया, सो रिलायंस के शेयर का मार्केट प्राइस ज्यादा होगा. एक छोटी मोटी कंपनी का बाय किया, नाउ व्हाट नेम आई विल टेल यू, जिसका बहुत ज्यादा नाम नहीं, तो उसका शायद थोड़ा सा कम हो जाए. यू हैव टाटाज, यू हैव रिलायंस, यू हैव एवरीथिंग. आज की तारीख में पता है, बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड ऑल, हर एक कंपनी के शेयर्स के प्राइस कम हो गए. सो देयर आर मेनी पीपल बाइंग शेयर्स हियर एंड देयर. फिर देखो ऑन सेम डे ही हैड परचेज 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ स्पेक्ट्रम लिमिटेड. देखो आपको ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस बार कि भाई किसका शेयर है. तो हम लोग ये काम करते हैं, 2 अलग अलग कलर यूज करते हैं, है ना. स्पेक्ट्रम के लिए हम कोई और कलर यूज कर लेते हैं और सत्यम के लिए हम कोई और कलर यूज करते हैं. चलो इधर हम ग्रीन यूज कर लेते हैं. तो हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये अलग कंपनी का शेयर है ना. यहाँ पे कर देते हैं ग्रीन. कितने खरीदा उसने, 20,000 शेयर्स खरीदा. इसको भी, स्पेक्ट्रम को हम ग्रीन में ले रहे हैं तो इसको भी हम ग्रीन ले लेते हैं. देखो पहले से उसने स्पेक्ट्रम में तो पहले से पैसे इन्वेस्ट किए थे बच्चों उसने. ओके, देखो हमारा 2 कंपनी, तो याद रखना है. अब फिर उसने सेम डे यानी कि 12 मई को ही उसने स्पेक्ट्रम ने शेयर्स खरीदा. सी, पहले प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, उसके बाद सॉल्विंग करो. प्रॉब्लम समझ में आ गया ना बच्चों, तो सॉल्विंग बहुत इजी है, क्योंकि एक ही चीज हम कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं. ऑन 15 जुलाई 2020 अगेन सत्यम को हमने येलो किया. अरे या ऑन 1st जुलाई 2012, अगर हमने वापस से 1st जुलाई 2012 को हमने सोल्ड किया इक्विटी शेयर, किसका, सत्यम लिमिटेड एट ₹22 पर शेयर. करेक्ट. सो चलो ये येलो से, बिकॉज सत्यम लिमिट हम येलो से कर रहे हैं.
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम लिमिटेड, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी, स्केप्टिस, यस स्पेक्ट्रम लिमिटेड. So board of directors of Spectrum Limited announced the equity right issue of equity share in the ratio of 1:2 share fully payable by 38 अगस्त. देखो मैंने दोनों अलग कर दिए, मेरे लिए बहुत इजी है ये, कंप्यूटर के हिसाब से बहुत अच्छा है. शेयर होल्डर कैन रिनाउंस द पार्ट फुल्ली पेडली, वो हम बाद में देखेंगे. बैलेंस, मिस्टर विनय सोल्ड स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम इज अगेन ग्रीन, यस मिस्टर विनय सोल्ड. क्या होता है यार, सकीना मिस इतने अच्छे नहीं है बेटा कंप्यूटर्स में, आप सकीना मिस से अच्छे होंगे शायद. स्पेक्ट्रम लिमिटेड सोल्ड 5000 इक्विटी शेयर ऑफ स्पेक्ट्रम लिमिटेड, ओके 5000 इक्विटी शेयर. और फिर 2000 हमने सत्यम का भी बेचा है. सो 2000 शेयर्स ऑफ सत्यम लिमिटेड हमने बेचा है. सत्यम इज इन येलो, ओके 30 रुपीज एंड 27. तो जो पहले है तो पहले स्पेक्ट्रम का नाम था, सो ये 30 रुपीज पर शेयर है हमारा, किसका है, हमारा स्पेक्ट्रम का. तो 30 रुपीज हम ग्रीन से लेंगे बिकॉज वो ग्रीन के रिलेटेड है. 27 रुपीज हम किसका लेंगे, सत्यम का. पता है ना रिस्पेक्टिव में होता है, जो पहले होता है उसका नाम पहले आता है, जो बाद में होता है उसका नाम बाद में आता है. रिस्पेक्टिवली यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, you are required to prepare investment account of equity share in Spectrum Limited and equity share of Satyam Limited in the books of Mr. Vinay for the year ended 31st March 2013. चलो let's start it. देखो अभी as usual मैंने एक ही का बोला in the books of Vinay. अब इस बार हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हम लोग ईयर एंडिंग छोड़ देते या फिर वो भी लिख सकते हैं ईयर. पहले तो हम इधर चेंज, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन इक्विटी शेयर, हमारी दो कंपनियां हैं, मैं बना लेती हूँ एंड देन आई विल कम बैक अगेन, वेट फॉर मिनट. देखो मैंने दो कंपनी का बना लिया. इन द बुक्स ऑफ विनय इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन इक्विटी शेयर ऑफ सेप्टेम लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2013, और दूसरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट इक्विटी शेयर ऑफ सत्यम लिमिटेड फॉर 2013. चलो हम लोग पहले से स्टार्ट करेंगे. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सी पहले क्या बोल रहा है, यस मैंने बहुत ब्लू एंड ग्रीन एंड रेड कर दिया है, तो भी आप समझ जाओगे, हमारे लिए बहुत इजी होगा. यस हमने सबसे पहले ऑन 1st April 2012 मिस्टर विनय had 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ स्पेक्ट्रम लिमिटेड. देखो 40,000 इक्विटी शेयर था जिसका प्राइस था 10 रुपया और कॉस्ट प्राइस था 15 रुपया. आई थिंक अभी ये वर्किंग नोट हम नहीं करेंगे, तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन पता है हम कैसे कर सकते हैं. चलो हम लोग जाएंगे. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि भाई किसके शेयर्स अपने, आप किससे डील कर रहे, आप स्पेक्ट्रम में डील कर रहे. तो चलो 40,000 नंबर याद रखो, 40 रुपया और 45 रुपीज. चलो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम में जाएंगे. ओके फर्स्ट स्पेक्ट्रम में हमारे पास था, तो 1st April आ रहा है. ओके चलो क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, याद है ना हम लोगों को. यस कितना है हमारे पास, 40,000. करेक्ट. कैसे आया 40,000, 40,000 नहीं, कितना आएगा हमारे पास, 40,000 है तो 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो इट विल कम एज 4 lakhs. एनएवी वैल्यू जब हम लेते हैं तो इट विल कम एज 4 lakhs. करेक्ट. 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10. आई थिंक आप लोगों को कैलकुलेशन बता ही देती हूँ, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा. सो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10, देखो आ गया 4 lakhs. चलो एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपया है ना, 15 रुपया. 40,000 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना आ रहा है, देखो 6 lakhs. तो कैपिटल आपका आ रहा है 6 lakhs. समझा बच्चों. देखो यहां से ही मैंने उठाया स्पेक्ट्रम लिमिटेड का
40,000 शेयर था, फेस वैल्यू ₹10 था और मार्केट वैल्यू कितना था? 15 रुपया। हो गया। चलो उसके बाद येलो है यानी कि सत्यम लिमिटेड। तो 1 मई 2012 को आपने परचेज किया। कितना परचेज किया? 10,000 शेयर्स किया। कितना परचेज किया? 10,000। एक का प्राइस कितना था? 25 रुपीज। ये भी हमारे लिए इजी है। परचेज में आपको पता है ना, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, सीधा मल्टीप्लीकेशन करना है। सो 10,000 इंटू 10 इज 1 लाख एंड 10,000 इंटू 25 कितना आएगा? 2,50,000। तो भी बता देती हूँ आप लोगों को। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25 आ गया 2,50,000। बराबर है। क्लियर कट इंफॉर्मेशन है, बहुत इजी है। और ये अभी हमारा दूसरी कंपनी का है, तो हम वहां पे दूसरी कंपनी में जाएंगे। कौन सी तारीख को आ रहा है? 1 मई। आपने क्या किया? परचेज किया। सो टू बैंक अकाउंट है ना। कितना परचेज किया? अभी आपको मैंने बोला 10,000 इंटू 100 इज 1 लाख। कितने में खरीदा आपने? 25 रुपीज में। तो आपको मैंने अभी कैलकुलेशन करके बताया 2,50,000। सी, इसमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कर सकते हो। अगर बनाना है तो आप बना लीजिएगा। ओके। ज्यादा कर अभी इसमें, बिकॉज इसमें गम नहीं है, एक्स नहीं है, ये नहीं है, तो हम कर सकते हैं अभी। आई थिंक इतने प्रॉब्लम करने के बाद यू हैव अंडरस्टूड। ऑन सेम डे यानी कि सेम तारीख को यानी कि 1 में ही ऑल्सो परचेज 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ स्पेक्ट्रम लिमिटेड एट ₹12 ईच। देखो 20,000 इंटू 10 इज 2 लाख और 20,000 इंटू 12 कितना आ रहा है? 20,000 इंटू 12 कितना आ रहा है आपका? 2,40,000। तो 2,40,000 आपका कहाँ जाएगा? कैपिटल में। और 2 लाख आपका कहाँ जाएगा? आपका इसमें एनएवी वैल्यू में। चलो अगेन आपने परचेज किया। ओके चलो हम परचेज करते हैं, लेकिन परचेज इसका है, ये वाली कंपनी में किया। तो 1 मई अगेन परचेज मतलब टू बैंक अकाउंट है ना। चलो कितने का खरीदा आपने? 2 लाख। अभी मैंने क्लियर कट बताया ना आपको, 20,000 इंटू 10 इज 2 लाख। इधर मैंने एक जीरो कम डाला है क्या? नहीं, ये नहीं डाला है। ओके चलो कितने में पड़ा ये आपको? 2,50,000 नहीं, 2,40,000 बिकॉज 12 रुपए का एक है ना। देखना भाई कैलकुलेटर पे। 2,40,000 12 रुपए का एक था, तो 20 12 सिंपल है बेटा। 12 इंटू 2 इज 24। तो 24 इज बिकमिंग 2,40,000। वेरी सिंपल। यहाँ तक के ज्यादा कैलकुलेशन ही नहीं है। अभी हम ओरली भी कर सकते हैं, अभी हम एक्सपर्ट हो गए 16 प्रॉब्लम करने के बाद। चलो यहाँ तक हो गया। ऑन 1 जुलाई देखो अभी बेचने का आया, बेचने का आया तो आपको वर्किंग नोट इज कंपल्सरी। ऑन 1 जुलाई तो हम लोग ये कॉपी कर लेते हैं, हम लोग सीधा ये वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। चलो उसने बेचा, कंट्रोल C। डायरेक्टली बेचने का प्लीज बच्चों वर्किंग नोट बनाना, उसका कैलकुलेशन ओरली मत करना। चलो वर्किंग नोट नंबर 2 1। या क्या हुआ है? ऑन 1 जुलाई he sold 20,000 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ सत्यम लिमिटेड एट कॉस्ट ऑफ ₹22। चलो सबसे पहले अपना क्या आता है? फेस वैल्यू। अभी मुझे भी कंटाल आ रहा है एक ही चीज सिखा सिखा के, और एक तो आप लोग भी नहीं है। आई एम मिसिंग यू ऑल ऑफ यू। आई डोंट नो व्हाट अबाउट यू ऑल। आई एम मिसिंग। आई नो आपका मैंने पर्सनली एक भी लेक्चर नहीं लिया है, तो आई डोंट नो, but I am missing my all my students. I just want the college to get open so that we can meet and start the study. Purchase PURCHASED। चलो परचेज प्राइस आई एम मिसिंग बच्चों ऑल ऑफ यू। चलो परचेज प्राइस ओके ऑब्वियसली 2,000 ही खरीदा है। देखो एक का प्राइस कितना बोला आपको? 22 रुपीज। तो इट इज 22 रुपीज। तो कितना आएगा? 2,000 इंटू 22 आई थिंक 44,000 आएगा। या बिकॉज थोड़ा कैलकुलेशन इजी है। देखो बेटा थोड़ा सा अगर उन्होंने भी दो कंपनी का दिया है इसलिए देखो कैलकुलेशन बहुत इजी दिया है। फिर हमारा आता है दूसरा वर्किंग नोट आ जाता है। क्या वर्किंग नोट आता है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट
एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, सी कॉस्ट प्राइस ऑफ किसका? सत्यम लिमिटेड. सो विच वन इज सत्यम? आई थिंक दिस एक ही है, देखो 2,50,000 डिवाइड बाय 1,00,000. सो इट इज 2,50,000 डिवाइड बाय, सी इट्स इजीली हो सकता था लेकिन हम जो मेथड फॉलो करते वही फॉलो करेंगे. ओके, सो इट इज 2,50,000 डिवाइड बाय 1,00,000. कितना आया? मल्टीप्लाई बाय 10 तो आया कितना? 25. अरे क्या हुआ, जीरो ज्यादा हो गया. 2,00,000 1 2 3 4 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 10 25 बराबर है कितना आया? 25. चलो, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ यूनिट सोल्ड. कॉस्ट प्राइस ऑफ यूनिट सोल्ड कितना आ रहा है? 25 इंटू हमने कितना 2000 यूनिट्स बेचा. चलो कितना आ रहा है? 25 इंटू 2000, 25 इंटू 2000 इट इज कमिंग टू हाउ मच? 50,000. कितना? अरे 50,000. आपका सेल प्राइस कितना है? देखो सेल प्राइस कितना है आपका? 44,000. तो आपको क्या हुआ है बच्चों? प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है? इस बार देखो लॉस हुआ है. देखो आपने खरीदा था वो यूनिट आपको 50,000 में पड़ा था, आपने बेचा तो आपको 44,000 मिला, तो यू आर हैविंग अ लॉस. सो लॉस इज इक्वल टू 50,000 माइनस 44,000 दैट इज इक्वल टू 6,000. ओके, इस बार आपको लॉस हुआ है. नाउ सत्यम लिमिटेड में 1 जुलाई, तो सत्यम लिमिटेड यहाँ ये वाला है. सो 1 जुलाई क्या आएगा? बाय बैंक अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 1 आपने कितने का बेचा है? आपने 20,000 यूनिट्स का बेचा है. उसका प्राइस आपको मिला है 44,000. करेक्ट. अब आपको हुआ है लॉस. लॉस आपको पता है क्रेडिट साइड में आता है. सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. करेक्ट बच्चों, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 2. कितने का लॉस हुआ आपको? 6,000. कितने का लॉस हुआ? 6,000. आया समझ में स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल. नो, आई थिंक अभी आपको कोई डाउट होगा नहीं. चलो आगे चलते. उसके बाद हमें प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? ये हो गया. नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ये हम लोग पूरा कॉपी कर लेते, उसके बाद में यहाँ तक आएगा. हो गया भाई. आराम से सिंपली हम लोग वहां पे बैठ के रीड करेंगे. हम थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, मैं करती हूँ. तो यहाँ तक है, इसको ले लेते हैं सेकेंड पेज पे. ना सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम लिमिटेड. सी पहले वाला जो मैंने बनाया है, सेकंड मैंने सत्यम का बनाया है. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम लिमिटेड अनाउंस राइट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 हेल्ड. देखो क्या बोला है? इक्विटी राइट ऑफ इश्यू आया 1 फॉर एवरी 3. आपको पता है ना आपको क्या करना है? यस, राइट ऑफ इश्यू का कैलकुलेशन
यस, राइट इशू का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। कैसे करते बच्चों, याद है कि भूल गए हो? एक्चुअली ब्लैक बोर्ड होता तो सकीना में इसको इतना टेंशन नहीं रहता, यहाँ पे बहुत टेंशन है। करेक्ट, यहाँ पे होता है हेल्ड। करेक्ट, हेल्ड के बाद इधर आता है राइट, राइट इश्यू। हम लोग राइट इश्यू। ओके, राइट इश्यू। अब देखो आपको क्या बोला है, 1 शेयर फॉर एवरी 3 हेल्ड। देखो हेल्ड से पहले क्या है, 3 है। सो यानी कि इफ यू हैव 3 शेयर्स यू विल बी गेटिंग 1 शेयर। आर यू गेटिंग इट? इसका मीनिंग क्या है, इफ यू आर हैविंग अ 3 शेयर्स यू विल बी गेटिंग 1 शेयर। एम आई करेक्ट? अब आपके पास कितने शेयर्स है स्पेक्ट्रम लिमिटेड में? सो आप यहाँ पे निकालोगे नंबर ऑफ शेयर्स। यस, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे? स्पेक्ट्रम में सब पहले वाला देखो, आपके पास कितने शेयर्स है? 6 लाख। आपके पास कितने हैं? 6 लाख। सो 6 लाख डिवाइड बाय 10 दैट कम्स टू 60,000। आपके पास कितने शेयर्स है? 60,000 शेयर्स। तो आपके पास यहाँ पे कितने शेयर्स हैं? 60,000। अब आपको कितने मिलेंगे? एम आई करेक्ट? सो यू हैव अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थिंग। यस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ राइट इश्यू। चलो, नंबर ऑफ राइट इश्यू कैसे आएगा बच्चों? आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। सो 60,000 it is 60,000 मल्टीप्लाई वो 1 डिवाइड बाय 3। सो आपका आंसर कितना आ रहा है? यस, 60,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो उतना ही आएगा। कितना आ रहा है बेटा? 20,000। कितना आ रहा है आपका? आपको 20,000 शेयर्स मिल सकते हैं। आपको मैंने राइट ऑफ इश्यू में बोला है ना, क्या है राइट ऑफ इश्यू में? मर्जी होगा तो लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। सो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वो लोग, क्या बोल रहे हैं? यस, द शेयर होल्डर्स आर अलाउड टू रिनाउंस देयर राइट। रिनाउंस मतलब दे कैन ट्रांसफर देयर राइट्स एंड ऑल। रिनाउंस देयर राइट आइदर इन पार्ट फुल टू द आउटसाइडर। ये मैंने आपको पहले भी समझाया ना, राइट ऑफ इश्यूज में क्या होता है, आपको अगर नहीं चाहिए तो आप पूरा की पूरा किसी और को बेच सकते हो, आधा बेच सकते हो, 1/3 बेच सकते हो, 3/3 बेच सकते हो, आप जितना चाहे उतना बेच सकते हैं। सो मिस्टर विनय रिनाउंस 40% ऑफ इट्स राइट। रिनाउंस मतलब उसने बेचा। विनय ने कितना बेचा? 40% बेचा, यानी कि उसने खुद खुद के लिए कितने शेयर्स रखे? 60% शेयर्स रखे। आर यू गेटिंग? देखो इस बार उल्टा दिया है। इस बार वो बोला है कि उसने कितना बेचा, तो उसने 40% बेचा, तो कितना अपने लिए रखा? तो उसने अपने लिए कितना रखा? 60% शेयर्स रखा। सो हम लिखेंगे परचेज। हमने कितना परचेज किया? तो हमने 20,000 का 60% परचेज किया। चलो बोलो कितना आ रहा है? 20,000 का 60। सी जो बेचा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको ये 1000 बार बोला है। जो रखा है हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो कितना? उसने 12,000 शेयर्स खरीदा। हम कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स उसने खरीदे? 12,000। ओके, तो चलो फेस वैल्यू ऑफ शेयर जो उसने खरीदा है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे आएगा? 12,000 into 10 that will become 1 lakh
20,000. ओके, कितने में खरीदा? परचेज प्राइस, यहाँ पे तो हमें परचेज ही करना है तो हम इसे परचेज प्राइस बोल सकते हैं. 12,000 इनटू कितने में खरीदा. देखो यहाँ पे उन लोगों ने पेमेंट भी दिया होगा कितने में एक शेयर बिक रहा है. सी दे आर सेलिंग इट फॉर 20 रुपीज. ओके, और पेबल कब करना है? 31 अगस्त को. सो यहाँ पे आ जाएगा 20. चलो कितना आएगा? 12 2 24. सो इट इज बिकमिंग टू 2,40,000. थोड़ा अमाउंटली भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. हो गया, उसने इतना खरीदा. समझ में आ रहा है ना बच्चों? अभी राइट अप इश्यू मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा. चलो, कौन सी तारीख को पेमेंट करना था? 31 अगस्त. करेक्ट. हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट. हमने वर्किंग नोट नंबर 3 था शायद वो. अगर वो हो गया तो देख लेना मिस्टेक. आई एम नॉट कंसर्न विद इट. मैंने कितना खरीदा? 1,20,000 का. कितने में खरीदा? 2,40,000. आया बच्चों समझ में? वर्किंग नोट नंबर 3 था कि क्या था? 3 था. ओके, वर्किंग नोट नंबर 3 समझ में आ गया इतना. चलो आगे चलते हैं. उसके बाद हो गया ना. ऑन 31 दिसंबर विनय सोल्ड. अभी सोल्ड किया है तो हमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरा कॉपी करते हैं उसके बाद देखेंगे क्या करना है. ओके चलो. सो नाउ वर्किंग नोट नंबर 4. बेचा तो वर्किंग नोट आता ही, आपको पता है. आई थिंक नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं. ऑन ऑन 31 दिसंबर विनय सोल्ड इक्विटी शेयर ऑफ स्पेक्ट्रम लिमिटेड. तो हम पहले स्पेक्ट्रम लिमिटेड का काम करते हैं. चलो इसको हटा देते हैं. सत्यम लिमिटेड को हटा देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है. और पहले वाला पैसा मैंने आपको बोला था, पहले हमने जब विनय का नाम लिखा है सो पहले वाला पैसा विनय का ही होगा. ओके, सो हम यहाँ पे विनय को ले लेते हैं. चलो रीड करो प्रॉपरली. ऑन 1 दिसंबर विनय सोल्ड 55,000 शेयर्स इक्विटी शेयर ऑफ स्पेक्ट्रम लिमिटेड एट द रेट ऑफ ₹20. आपको पता है आपको क्या करना है. सबसे पहले आपको निकालना है फेस वैल्यू. चलो कितना शेयर हमने बेचा? 5,000 multiply by 10, that comes to 50,000. Am I correct? उसके बाद हमारा आता है सेल प्राइस. Yes, so it is 5,000 into what is the selling price बच्चों? 30 rupees per share. So 30 rupees आ जाएगा. So 5,000 into 30 क्या आएगा? 5,000 into 30, it will come to 1,50,000. Okay, so it is 1,50,000. Now sale मतलब आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट है. क्या आता है अपना? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस.
कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। चलो आता है अभी सबको। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, नाउ से इट्स अ स्पेक्ट्रम लिमिटेड। स्पेक्ट्रम लिमिटेड कहाँ पे है? ये रहा स्पेक्ट्रम लिमिटेड। एम आई करेक्ट? नाउ स्पेक्ट्रम लिमिटेड के अंदर कितने शेयर्स है? देखो टोटल कितना है, 6 lakhs, 6 lakhs plus 2,40,000 plus 2,40,000, that is coming to 10,80,000, that is coming to 10,80,000, करेक्ट ना? चलो और फिर ये कितना आ रहा है? 4, 5, 6, 7,20,000। दिस इज 7,20,000। सी एनएवी वैल्यू इज 7,20,000। तो पता कैसे किया ना? देखो 4 लाख प्लस 2 लाख इज 6 लाख, 6 प्लस 1 7, 7,20,000। डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है। चलो सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10 lakhs 80,000 डिवाइड बाय, हमने क्या देखा था? 7,20,000। it is how much? 7,20,000 multiply by 100 is equal to, चलो करो, 10 lakhs डिवाइड बाय 7,20,000, 1 2 3 4 आया आंसर। multiply by 10, so that is coming to 15 rupees. So this is coming to 15 rupees. So cost price of unit sold कितना आ रहा है? yes 15 मल्टीप्लाई बाय, हमने 5,000 यूनिट्स बेचा, that is equal to 15 मल्टीप्लाई बाय 5,000। सो हमारा आ रहा है कितना? 75,000। और हमारा सेल प्राइस, हमारा सेल प्राइस कितना है? 1,50,000। सो क्या हो गया बच्चों? बोलो मुझे। देखो बेचते समय 1.5 लाख में बेचा, खरीदा था हमने 75,000 में, तो क्या हो गया? प्रॉफिट। वेरी सिंपल। प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस 75,000, दैट इज इक्वल टू आई थिंक 75,000। 1.5 लाख में से 75,000 क्या था? 75। चलो फेस वैल्यू हम डालेंगे 50,000, करेक्ट। सेल प्राइस डालेंगे 1,50,000 और प्रॉफिट आएगा 75,000। चलो वर्किंग नोट नंबर 4 and 5। यस कौन सी तारीख को हमने बेचा? December 1st। हमेशा मैं डेट पहले लिखती हूँ तो हम डेट ही लिखेंगे, December 1st बाय बैंक अकाउंट। यस वर्किंग नोट नंबर 4। कितना यूनिट हमने बेचा? 50,000 का। कितने में बेचा? 1,50,000। एम आई करेक्ट? और उस पे हमें प्रॉफिट हुआ है 1 दिसंबर को हमें प्रॉफिट हुआ है। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना प्रॉफिट हुआ है? वर्किंग नोट नंबर 5 कितना प्रॉफिट हुआ है स्टूडेंट्स? 75,000 हमने कैलकुलेशन किया। एम आई करेक्ट? नाउ सी उसी में हमें दोनों कंपनी के शेयर्स हमने बेचे थे, तो अभी दूसरा भी है हमारे पास बेचा हुआ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा ही था ऑन 1 दिसंबर विनय सोल। अभी हम स्पेक्ट्रम का मिटा देंगे। ओके स्पेक्ट्रम का हमने कर दिया ना। सो विनय सोल 2000 इक्विटी शेयर ऑफ सत्यम लिमिटेड। अब
ये भी चला जाएगा क्योंकि पहले वाले का था पर शेयर, ये भी रिस्पेक्टिवली भी निकाल देते हैं। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स? देखो दोनों एक ही सेंटेंस में। ऑन 1st December विनय सोल्ड 2000 इक्विटी शेयर ऑफ सत्यम लिमिटेड एट द रेट ऑफ ₹27 पर शेयर। चलो सबसे पहले आता है हमारा फेस वैल्यू। चलो बोलो कितना आ रहा है हमारा फेस वैल्यू? इट इज 2000 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट कम्स टू 20,000। फिर हमारा सेल प्राइस, यस सेल प्राइस कितना हो रहा है? 2000 मल्टीप्लाई बाय, देखो एक शेयर हमने कितने में बेचा? 27 रुपीज में। सो 27 कितना आ रहा है? 2000 इंटू 27 कितना आ रहा है? 54,000। एम आई करेक्ट? चलो 54,000। सेल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा मैंने आपको बोला ये चीज है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सीए हमारा चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा क्योंकि ये सब सी वर्डिंग्स तो सब सेम रहेंगे बच्चों, ये सब चीजें चेंज हो जाती है ना। कैलकुलेशन पार्ट चेंज हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है वो हम बाद में देखेंगे। चलो पहले आएगा कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। ये किसका है? सत्यम का है। देखो अभी हम जाएंगे, ओके सत्यम पे ही आए। देखो 2,50,000 है, इसमें से ये इतना माइनस हो जाएगा। सो कितना आ रहा है? देखो 2,50,000 माइनस 44,000 माइनस 6,000, तो मेरे पास बचा कितना है? 2 लाख। कितना बचा मेरे पास? 2 लाख। ओके ये है 2 लाख। और यूनिट मेरे पास कितने? 1 लाख में से 20,000 गया तो 80,000। ओके बराबर के नहीं? 2 लाख डिवाइड बाय 80,000। चलो सो आपका कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? 2 लाख डिवाइड बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10। चलो बोलो मुझे क्या आंसर आएगा? देखो 2 लाख डिवाइड बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10। सो आपका कितना आ रहा है? 25 रुपीज, है ना। इधर आ रहा है 25 रुपीज, सॉरी 25 आ रहा है खाली 25। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ यूनिट सोल इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय, बेटा हमने कितना यूनिट्स बेचा? हमने 2000 यूनिट्स बेचा, मल्टीप्लाई बाय 2000 इज इक्वल टू, चलो बोलो कितना आ रहा है? यस 25 मल्टीप्लाई बाय 2000 कितना आ रहा है? 50,000। सो मेरा आ रहा है 50,000। और मेरा सेल प्राइस देखो कितना आ रहा है? देखो ऊपर से मैंने कॉपी किया है, 54 था। देखो सेल प्राइस इज 54, कॉस्ट प्राइस इज 50,000, तो ऑब्वियसली मुझे हुआ है प्रॉफिट। करेक्ट? कितने का प्रॉफिट हुआ? 54,000 माइनस 50,000, दैट विल कम टू 4,000। ओके प्रॉफिट हो गया 4,000। अभी समझा? तो फेस वैल्यू में 20,000 जाएगा, सेल में 54 जाएगा और प्रॉफिट हो जाएगा 4,000। चलो यहाँ पे है इस बार 1st December, करेक्ट आएगा बाय बैंक अकाउंट। करेक्ट। वर्किंग नोट नंबर 4 इधर 1, वर्किंग नोट नंबर 6 and 7, वर्किंग नोट नंबर 6। ओके आपने कितना यूनिट्स बेचा? 20,000। यस 20,000 यूनिट्स बेचा। कितने में बेचा इस बार आपने?
54,000 आपको इस बार हो गया है प्रॉफिट 1 December। to profit and loss account। वर्किंग नोट नंबर 7। कितना आपको प्रॉफिट हुआ है बच्चों? 4,000। कितना प्रॉफिट हुआ है? 4,000। समझा बच्चों? ओके, ऑलमोस्ट ओवर नाउ। चलो अब देखते हैं बाकी का क्या है। यह तक हो गया था। फिर चलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लिमिटेड। ओके, क्लोजिंग स्टॉक का कोई वैल्यू नहीं दिया है तो सीधा बैलेंसिंग करना है। तो चलो अभी कुछ भी नहीं बाकी है। सॉरी, ये तो मैं भगा रही, इतने सारे प्रॉब्लम्स हमने कर लिए हैं। आई थिंक नाउ इवन आई एम बोर सॉल्विंग द सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम। चलो बैलेंस निकालते हैं। ये कितना है? हम लोग ने किया था कैलकुलेशन 7,20,000। इसका देखो टोटलिंग कितना आ रहा है? 6 lakhs plus 2 lakh 40,000 plus 2 lakh 40,000 plus 75,000 आपका आ रहा है 11,55,000। 11 lakhs 55,000। ओके, अब ये चीज, दोनों चीजें यहाँ पे से इस बार डिविडेंड विविडेंड कुछ भी नहीं दिया है और एक ही का बोनस दिया था। ओके, ओके चलो अभी यहाँ पे आएगा 31 मार्च। बाय बैलेंस कैरेड डाउन। चलो बताओ कितना आ रहा है? 7 lakhs में से माइनस करो। अच्छा, इसमें से यही माइनस कर लेते पहले। 1,50,000। जब मैंने 1,50,000 माइनस किया तो 10,05,000 आ रहा है। सो 10 lakhs 5,000। और यहाँ का बैलेंस क्या आ रहा है? 7,20,000 माइनस 50,000। आपका बैलेंस आ रहा है 6,70,000। ओके, सो 6,70,000। चलो अभी सेकेंड वाले का भी करते हैं। इधर आ रहा है 1 लाख, 2 3 4 5। यहाँ आ रहा है 2,54,000। यहाँ पे भी आ रहा है 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी आ रहा है 2 5 4 1 2 3 54। ये 40 गया तो बचा कितना? 60,000। अब यहाँ का बताइए कितना बच रहा है? 2,54,000 माइनस 44,000 माइनस 6,000 माइनस 54,000। तो कितना आ रहा है? 1,50,000। तो यहाँ पे आएगा 1,50,000। कौन सी तारीख है ये? 31 मार्च। ओके, यहाँ आएगा बाय बैलेंस कैरेड डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी स्टूडेंट्स, आई शो यू समथिंग। देखो ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। ये इस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया जाएगा। ये 2 पे आपको मार्क्स मिलेगा। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सॉल्विंग इट। ओके, चलो हैव अ गुड डे, एंजॉय इट, थैंक यू। Every day we are coming with new problems. Now only 1 or 2 problems I'll be solving from this chapter and then the chapter is going to get over. Chalo, good day. Thank you.